जैसे हरि और हर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, हरि की कथा भी हर की कथा के बिना अधूरी है। राम और सीता की अनेक कथाओं के साथ साथ पार्वती और शिव की कथा सुनना, सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए सौभाग्य की बात है। सुनिपति वचन हरषि मन माहि, गई तुरत उठी गिरिजा पाहि। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ उन्होंने गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवाणी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुने ही मातु मैं देखियस, सपन सुनावऊं तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, असोपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहु पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तप अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित मैं तारी, सपन सुनायउ गिरि हंकार। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। समस्त तपस्याओं के फल देने वाली सिद्धिदात्री माँ भवानी स्वयं इस प्रसंग में तप के बल का बखान करती हैं। ये कथा समस्त सृष्टि का कल्याण करने वाली है। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भये विकल मुख आहु न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिरित जेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। माँ पार्वती के भगवान शिव के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा है ये। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए,
साग खाई 7 वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। देखियो मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तो सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबोर धरु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतति सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परि हरि घर जाए तबहि। मिलई तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हठ छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। कथा श्री राम की, तपस्या पार्वती की, प्रसंग शिव पार्वती के विवाह का। तपस्या करने वाली स्वयं सिद्धिदात्री भवानी, उनका ध्येय स्वयं महादेव, वरदान देने वाले स्वयं ब्रह्मा। इस कथा को लिखने वाले, कहने वाले, सुनने वाले सभी पवित्र हो गए। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जाता सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तभी भगवान, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपनी भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। जय श्री राम।